हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज हमारी सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में अभी हम आप लोग को क्षेत्रीय राज्य बता रहे थे। हमने आपको जो अभी इसके पहले बताया था जाट राज्य, कैसे उसमें क्या क्या परिस्थितियां थी वो जाट राज्य बनने की, और फिर कैसे जाट राज्य का पतन हो गया। आपने देखा था कि 1805 में जो रणधीर सिंह थे उन्होंने अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। वो जाट जो राजा थे रणधीर सिंह, तो फिर उसके बाद जाट राज्य आपको धीरे धीरे भारत में वो समाप्त हो जाता है। आज उसी चर्चा के दौर में हम आगे चलने वाले हैं और आज हम बात करने वाले हैं सिख राज्य पर। सिख राज्य, बड़ा नाम आपने सुना होगा कि पंजाब में जो सिखों का राज्य, सिख राज्य। पहले एक पूरी चर्चा करते हैं। काफ़ी विषय हैं इसमें। अगर आपको सिख राज्य समझना है तो पहले आपको गुरुओं की परंपरा समझनी पड़ेगी, उनके जो उपदेश हैं, जो उनके विचार थे, किस तरह से सिख एकजुट हुए। सिख का मतलब क्या होता है? सिख जो शब्द है वो शिष्य से निकला है। जो अपने गुरु की परंपरा में जो लोग रहते हैं उनको कहा जाता है सिख। तो सिख धर्म पे और सिख जो राज्य है उस पे आज हमारी चर्चा शुरू होने जा रही है। पहले समझिए कि ये जो सिख धर्म चला, ये गुरु नानक देव जी की परंपरा से इसका विकास हुआ। उन्होंने सिख धर्म को चलाया और आप देखोगे कि उनके चलाने के बाद धीरे धीरे ये धर्म कई स्थानों पर फैलता रहा। पंजाब के आसपास एक आप देखोगे कि ये आसपास पूरा माहौल बना और इस धर्म ने लोगों को जो अलगाव था, वो लोगों के बीच में जाति के आधार पर अलगाव था, धर्म के आधार पे जो अलगाव था, उन अलगावों को समाप्त करके गुरु नानक जी ने एक सबको साथ लाने का प्रयास किया। सभी लोगों को एक साथ लाने का प्रयास किया और इसी प्रयास लाने के चरण में ही सिख राज्य की आपको स्थापना आपको दिखाई देगी। यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी इनके परंपरा में जो लोग रहे हैं उनकी क्या स्थितियाँ रही हैं और किस तरह से उन्होंने अपने अपने विचारों को रखा है। जो गुरु नानक देव जी हैं, आप देखोगे कि चैतन्य महाप्रभु कबीर दास का समय इनका है और इनका जन्म 1469 में आप देखोगे कि ननकाना साहब में हुआ। ननकाना साहब में हुआ, ये आपके पाकिस्तान के तलवंडी में स्थान है। और फिर इन्होंने जो सिद्धांत दिए कि पुनर्जन्म, कर्म का सिद्धांत, और इनके इन्हीं सिद्धांतों पर आगे चलकर एक सिख धर्म आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनके विचार हैं, इनके विचार आपको दिखाई देंगे। बहुत सारे जो इनकी परंपरा में जो आए धर्म गुरु संत, जो सिखों की परंपरा में, उनके अंदर आपको गुरु नानक जी के विचार दिखाई देंगे। इसमें आप देखें कि बहुत सारे जो गुरु हुए हैं, बेसिकली 10 गुरु हुए हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि गुरु नानक देव जी, फिर आपके गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, हर गोविंद, ठीक है, गुरु हर राय, हर किशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह के बाद ये परंपरा जो है वो परंपरा बंद कर दी गई। अब यहाँ समझना है कि ये जो थी गुरु परंपरा, इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ, और यहीं से प्रश्न बनता है कि जो ये परंपरा चली है उसके अंतर क्या क्या हुआ। तो आपने देखा था कि जो गुरु नानक देव जी हैं उनके बाद जो आते हैं वो आते हैं गुरु अंगद देव, जो उनके शिष्य थे और बाद में उनकी परंपरा में वही सर्वोच्च हुए। तो गुरु अंगद देव के बारे में हम थोड़ी बात समझते हैं। जो गुरु अंगद देव जी हैं, इनका नाम था लहना। ठीक है, इन्होंने आप देखोगे कि जो गुरु की गद्दी को, ठीक है, इसके अलावा लंगर व्यवस्था, ये व्यवस्था आपके वो गुरु नानक देव जी के ही समय से चल रही थी। लंगर व्यवस्था को गुरु अंगद देव ने स्थायी बना दिया था।
लंगर व्यवस्था को गुरु अंगद देव ने स्थायी बना दिया और इन्होंने जो गुरुमुखी लिपि, जिसमें जो अपने धार्मिक विषयों को एक अलग लिपि स्थापित किया, जिसको कहते हैं गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। इनकी राजनीति में कोई इच्छा नहीं थी, ना तो राजनीति को ये बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। यद्यपि आप देखोगे कि जब शेर शाह से हुमायूं हारा था तो इनसे आकर मिला भी था, अंगद जी से भेंट भी किया था, लेकिन इनका कोई विशेष उससे मतलब नहीं था। तो एक प्रकार से आप देखोगे कि जो गुरु अंगद देव हैं उनका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं था। तो आपने देखा कि एक परंपरा चलती है सिखों की, जो स्टार्ट होती है गुरु नानक देव से। गुरु नानक देव जिनका जन्म 1469 तलवंडी में हुआ, ठीक है, अभी इस समय पाकिस्तान में है। इन्होंने एक तो पुनर्जन्म, ठीक है, पुनर्जन्म को बताया और कर्म के सिद्धांत। ठीक है, अब इनके बाद आप देखते हो कि जो गुरु अंगद देव हैं, गुरु अंगद देव जिनका नाम था लहना, ठीक है, लहना नाम था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पहली चीज तो आपने ये देखा कि इन्होंने जो लंगर व्यवस्था है, लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप दिया। जो व्यवस्था पहले से चल रही थी स्थायी रूप दिया, लंगर व्यवस्था स्थायी रूप दिया। दूसरी चीज आप देखोगे जो इन्होंने जो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया, ठीक है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। ठीक, तीसरी चीज, राजनीति में इनकी कोई रुचि नहीं थी, राजनीति में कोई रुचि नहीं, कोई रुचि इनकी नहीं थी। ठीक है, राजनीति में इनकी कोई रुचि नहीं थी। और आप देखोगे कि इन्होंने जो इनका समय था बेसिकली आध्यात्मिकता का एक पूरा काल था। तो 1539 से 1552 तक का काल इनका था, 1539 से 1552। ठीक है, यहां आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने अपना काम किया था। ठीक है, तो आप देखोगे कि 1539 में 1469 से 1539 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पे? करतारपुर में। करतारपुर, आज आप देख रहे हो कि करतारपुर कॉरिडोर बनाया जा रहा है, तो यहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी गुरु नानक देव जी की, करतारपुर में। तो ये व्यवस्था जो थी वो गुरु अंगद देव के समय में हुई। इसके बाद इनकी परंपरा ये आए गुरु बन के। ठीक है, फिर आगे की बात करते हैं कि गुरु अंगद देव के बाद फिर क्या हुआ। राजनीति में इनकी रुचि नहीं थी। तीसरे स्तर पे आते हैं तो गुरु अमरदास, जो 1552 से 1574 तक गुरु रहे। 1552 से मतलब 1552 से 1574, ठीक है, 1552 से 1574। कौन? अमरदास। अमरदास, जो गुरु अमरदास थे, इनका समय आया। क्या हुआ गुरु अमरदास जी के समय में, वे बात समझते हैं। देखिए, ये अंगद जी के उत्तराधिकारी बने और इन्होंने वैष्णव जो धर्म के ये एक अनुरागी थे, वैष्णव धर्म में इनका विश्वास था और उसी की विचारधारा से ये ओतप्रोत थे थोड़ा। ठीक है, बाद में जब इन्होंने ये सिख धर्म के जब वो बने, तीसरे गुरु बने, तो इन्होंने देखोगे कि अपने धर्म को, सिख धर्म को बढ़ाने के लिए 22 गद्दियों, 22 जो गद्दियों की स्थापना किया, जिससे सिख धर्म पूरे अलग अलग इलाकों में फैल सके। मतलब 22 गद्दियों की सहायता से
गुरु अमरदास जी ने सिख धर्म को अलग अलग स्थानों पर फैलाने का प्रयास किया और इन गद्दियों पर 22 गद्दियों पर महंतों की नियुक्ति भी किया कि हर जगह एक धर्म संत, एक धार्मिक संत भेजा जाए जो लोगों को कम से कम धार्मिक चर्चाएं करे, वहां पर जो गुरु नानक देव जी के विचार हैं वो लोगों तक फैलाए। ठीक है। सिखों के लिए इन्होंने एक नई विवाह पद्धति लवन को शुरू किया। क्या शुरू किया? सिखों की एक नई विवाह पद्धति लवन। आप यहां पे कभी आपसे प्रश्न पूछे कि सिखों की जो नई विवाह पद्धति थी वो लवन, वो किसके समय में शुरू हुई? तो गुरु अमरदास जी के समय में सिखों की विवाह पद्धति लवन शुरू हुई। फिर आप देखोगे इसके अलावा इनके समय में आदि ग्रंथ, जो सिखों का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आदि ग्रंथ की इनके समय में एक रचना की गई और संकलित किया गया, पूरी तरह से संकलन करने का प्रयास हुआ आदि ग्रंथ को। ठीक है। आप देखोगे कि गुरु अमरदास जी का समय वही है जो अकबर का समय है। अकबर आप जानते हैं कि 1556 से 1605 का समय, तो अकबर का समय और गुरु अमरदास जी का समय एक है। और एक बार अकबर स्वयं इनसे आकर वो मिला था, जो गोइंदवाल नामक स्थान पर अकबर स्वयं आकर अमरदास जी से उसने भेंट किया था। और जो यहाँ पे जो गुरु जी की पुत्री थी, अमरदास जी की पुत्री थी बीबी भानी को कुछ गांव भी दिए थे सम्मान के रूप में। तो बात आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पे कुछ बातें हैं कि कैसे क्या हो रहा है। ये बातें मैं आपको मिटा रहा हूं यहाँ पे। तो फिर हम बात करें गुरु अमरदास जी की। तो गुरु अमरदास जी के समय में क्या बातें हैं? पहली चीज तो ये है कि आप देखोगे कि गुरु अमरदास जी जो है वैष्णव धर्म से तो प्रभावित थे। ठीक है, वैष्णव धर्म से प्रभावित थे। इसके अलावा वैष्णव धर्म से प्रभावित थे। दूसरी बात यह है कि इन्होंने सिख या जो सिखों के धार्मिक विचार हैं, सिखों के धार्मिक विचारों को फैलाने के लिए 22 गद्दियों, जो आप जानते हैं जो मठों में गद्दियां होती हैं, 22 गद्दियों एवं उन पर 22 गद्दियों एवं उन पर महंतों की नियुक्ति की। ठीक है, समझ पा रहे होंगे कि इन्होंने क्या किया। इसके अलावा अकबर का समय था इनका, अकबर के समय में थे। इनसे अकबर स्वयं मिलने आया था। इनसे गोइंदवाल में अकबर स्वयं मिलने आया। ठीक है। और जो गुरु पुत्री हैं बीबी भानो, या जो उनका नाम था बीबी भानी, उनको कुछ गांव उपहार में दिए थे। अकबर ने उपहार में दिए थे। ठीक है, आया था और उनकी पुत्री को कुछ गांव जो है बीबी भानी को दिया था। इसके अलावा आपने देखा था कि यहां आदि ग्रंथ को इन्होंने संकलित करवाया था। और क्या करवाया था? आदि ग्रंथ को
आदि ग्रंथ को संकलित करवाया, ठीक है, आदि ग्रंथ को संकलित करवाया। इसके अलावा विवाह की नई पद्धति अलग करने के लिए सिखों को नई पद्धति लवन की शुरुआत किया। ठीक है, ये इतनी बातें। देखिए मैं पूरी बातें आपको एक्सप्लोर करके बता रहा हूं कि कोई ऐसी बात नहीं रहेगी जो अमरदास जी पे आप कोई प्रश्न कभी पूछा जाए तो आप न सॉल्व कर पाए। यहां से प्रश्न आपको उत्तरवर्ती मुगलों से भी जोड़ के पूछा जा सकता है। और अगर आपको सिख राज समझना है तो एक थोड़ा आपको विकास क्रम समझना पड़ेगा। ये जो गुरु की परंपरा चली है, इसी परंपरा से ही आगे चल के सिख राज्य का विकास होता है। ठीक है, तो ये आपकी गुरु अमरदास जी पे बात है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा गुरु अमरदास जी के बारे में जो बातें बताए। अब बात करते हैं गुरु रामदास। इसके बाद आते हैं गुरु रामदास। गुरु रामदास जी का जो समय है 1574 से 1581 ये हो गया होगा। फिर आते हैं देखिए 1574 से 1581 का समय है गुरु रामदास का। रामदास, पहले बातें समझ लेते हैं गुरु रामदास पे, फिर फ्रेम करेंगे। देखिए सबसे बड़ी चीज तो यह है कि गुरु अमरदास जी के ये शिष्य थे। कौन थे? शिष्य थे और उनके दामाद भी थे। तो आप देखो कि ये इसका मतलब क्या हुआ, बीबी भानी जो थी उनके पति होंगे। तो बीबी भानी के पति थे और गुरु अमरदास जी के शिष्य थे। ठीक है, और ये चौथे गुरु बने। ये भी अकबर के ही समकालीन थे और इनके समय की खास बात यही है कि अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन जो है दिया था और इसी जमीन पर आगे चल के अमृतसर जो शहर स्थापित हुआ, वो जो गुरु रामदास जी को 500 बीघे जमीन अकबर ने दी थी उसी जमीन पर बना। ठीक है, और आगे चल के आप देखोगे कि गुरु रामदास जी के जो अनुयायी थे उनको कहा गया रामदासी। रामदास जी के अनुयायियों को स्पेशली रूप से रामदासी कहा गया और इन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। और यहीं से आप देखोगे कि जो गुरु का पद है उसको पैतृक बना दिया गया। ये परंपरा पहले नहीं थी। गुरु नानक देव जी से ये परंपरा थी ही नहीं कि पैतृक पद अगर होता तो गुरु नानक देव जी अपने पुत्र को गद्दी देते। लेकिन गुरु रामदास जी के समय में गुरु अर्जुन देव को जब गद्दी दी गई तो आप देखोगे कि ये पैतृक पद बना दिया गया और यहीं से सिख एक पॉलिटिकल पावर के रूप में बनने का प्रयास शुरू हो गया कि नहीं, अध्यात्म थोड़ा सा पीछे गया और एक पॉलिटिक्स, एक राजनीति आपको दिखाई देगी, फिर राजनीति केंद्र में आने लगी। तो गुरु जो रामदास जी हैं, इनके समय की क्या बात है? इनके समय में अकबर ने 500 बीघा भूमि जो दिया, 500 बीघा भूमि दिया और 500 बीघा जो भूमि दिया उसी पर आगे चलकर अमृतसर शहर, ठीक है, अमृतसर शहर की स्थापना हुई। ठीक है, ये चीज आप समझो, अमृतसर शहर की स्थापना हुई और ये स्थापना अकबर द्वारा दी गई भूमि के आधार पर हुई थी। दूसरी चीज और क्या हुई इनके समय में, इन्होंने गुरु के पद को पैतृक आधार पे, ये जो था गुरु का पद, इन्होंने अपने तीसरे पुत्र को दे दिया। तीसरे पुत्र अर्जुन देव
अर्जुन देव को दे दिया। और इससे क्या हुआ, जो गुरु का पद था वो पैतृक आधार पे चला गया, पैतृक आधार पर आ गया। ये एक बड़ा परिवर्तन था गुरु रामदास जी के समय में। तो यहां इस बात को समझना है कि इन्होंने इस तरह से जो गुरु के पद को अपने पुत्र को दिया और यहीं से पैतृक पद बन गया, गुरु का पद पैतृक पद के रूप में स्थापित हो गया। क्या मैं समझ में आ गई बात? बहुत छोटी सी बात थी गुरु रामदास जी पे, तो ये इतनी चीजें इनके समय में हुई। अब देखिए, अब आपने देखा कि जो गुरु का पद है वो पुत्र को मिल गया। अब यहीं से सिखों का जो संघर्ष, जो पॉलिटिक्स, जो राजनीति, क्योंकि अभी तक जितने गुरु बन रहे थे वो आध्यात्मिक व्यक्ति थे, स्पिरिचुअल लोग थे, लेकिन अब थोड़ा सा राजनीतिज्ञ, जो राजनीति की समझ रखने वाले लोग अब गद्दी पे आने लगे। तो अब यहां पे बात शुरू होगी गुरु अर्जुन देव पे। ठीक है, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव के बारे में समझिए। 1581 से 1606 का समय था इनका। 1581 से 1606 का समय है इनका। खास बातें क्या थी इनके समय में, पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम फ्रेम कर देंगे। देखो, ये एक तो 5वें गुरु थे और ये पैतृक परंपरा से आए थे गुरु पद पे। और इन्होंने 1589 में अमृतसर, जो शहर की स्थापना हुई थी, आपने देखा था कि गुरु रामदास जी के समय में जो अकबर की भूमि जो उसने दिया था, उस पे अमृतसर की स्थापना हुई। यहाँ गुरु अर्जुन देव ने 1589 में 1589 में अमृत शहर सरोवर था, वहीं पे सरोवर के मध्य में हरमिंदर साहब का निर्माण करवाया। खास बात क्या है कि 1589 में अमृत शहर में जो सरोवर था उसके मध्य में हरमिंदर साहब का निर्माण कराया। तो पहली चीज तो यही है कि 1589 में अमृतसर के जो सरोवर के मध्य हरमिंदर साहब का निर्माण कराया। ठीक है, पहली चीज तो यही हो गई। हरमिंदर साहब, जिसको आज आप कहते हैं स्वर्ण मंदिर, हरमिंदर साहब का निर्माण करवाया। हरमिंदर साहब का, यहाँ पे हरमिंदर साहब का निर्माण कराया, हरमिंदर साहब का निर्माण कराया। फिर इसके बाद फिर क्या होगा? देखिए, हरमिंदर साहब के निर्माण में जो मुस्लिम संत थे उन्होंने भी योगदान दिया था। कादरी संप्रदाय के संत मियां मीर ने भी हरमिंदर साहब के निर्माण में सहयोग किया था। तो कभी प्रश्न पूछे कि हरमिंदर साहब के निर्माण में क्या मुस्लिम संतों का योगदान था? तो बिल्कुल था। कादरी संत जो थे मियां मीर, उन्होंने इसके निर्माण में अपना सहयोग दिया था और वो स्वयं शामिल हुए थे। इसके अलावा आप देखोगे कि इसके अलावा जो गुरु अर्जुन देव के समय में तरन तारन, करतारपुर, गोविंदपुर, जो आप देखोगे कि ये सारे जो शहर हैं इनको बसाने का एक तो प्रयास भी शुरू हुआ था। तरन तारन, गोविंदपुर और करतारपुर शहरों का जो बसाव, जो उसको बसाने की परंपरा शुरू हुई, वो भी आपको यहाँ पे गुरु अर्जुन देव के समय में शुरू होती है। ठीक है, एक चीज आप ये देखोगे कि अपने निर्माण कार्यों को करवाने के लिए और धन को एकत्रित करने के लिए गुरु अर्जुन देव जी ने अपने अनुयायियों को रामदासी, यहाँ पर ये कहा कि आपको हमें जो निर्माण कार्य करवाना है, जो सिखों के उत्थान के लिए जो हमको भवन बनवाने हैं, कुछ चीज़ें करवानी हैं, उसके लिए लोगों से दान मांग के लाओ। और उसके लिए जो लोग दान मांगते थे उनको कहा गया रामदासी।
कुछ लोग इनको मनसद एवं मेवरा भी कहते थे। मतलब मनसद एवं मेवरा वो लोग थे जो सिख धर्म को आगे बढ़ाने के लिए दान मांगते थे, या उनको रामदासी कहते थे। ठीक है। अर्जुन देव ने यह भी कहा कि जो हमारे अनुयायी हैं वो आध्यात्मिक कार्य निश्चित रूप से देंगे। मतलब एक कंपलसरी डाल दिया गया कि आपको आध्यात्मिक कर देना ही पड़ेगा। जो सिख धर्म के अनुयायी हैं वो आध्यात्मिक कर अब देने की परंपरा शुरू हो गई। ठीक है। और उन्होंने एक आज्ञा दी कि हर शिष्य को, हर सिख को अपनी आय का 10वां हिस्सा, दसमांश हिस्सा जो है धर्म, सिख धर्म को बढ़ाने के लिए अर्पित करना पड़ेगा। और इन्होंने एक और प्रमुख कार्य किया, आदि ग्रंथ, जो आदि ग्रंथ है उसके संकलन का कार्य किया, आदि ग्रंथ की रचना किया। इसमें 5 सिख गुरुओं की जो वाणियां हैं और 18 हिंदू संतों के उपदेश हैं। मतलब आदि ग्रंथ की रचना इन्होंने किया जो गुरु अर्जुन देव हैं। इसमें 5 जो सिख संत थे, जो 5 जो सिख थे गुरु, उनके वाणी, और 18 हिंदू संतों के विचारों को लेकर एक संग्रह किया गया, उनके उपदेशों का संग्रह हुआ। और इसके अंदर आप देखोगे कि बहुत सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी विचारक हैं सबको शामिल किया गया। जैसे सूफी संत बाबा फरीद भी इसमें शामिल थे, जयदेव भी थे। ठीक है। हिंदी भाषा के आप देखोगे कबीरदास को स्थान दिया गया, रैदास के पद रखे गए हैं, नामदेव, रामानंद, ये जितने संत थे बड़े बड़े, सबके विचारों को लेकर आदि ग्रंथ का संकलन किया गया। ठीक है। अब आप एक चीज यहां समझिएगा कि अचानक क्या ऐसा हो गया कि गुरु अर्जुन देव के समय में मुगल जो इनके शत्रु हो गए, क्या ऐसा कर दिया गया। एक चीज यहां समझना है कि जहांगीर का समय था जब अर्जुन देव गद्दी पर थे, यहां पे गुरु की गद्दी पर। जहांगीर का पुत्र था खुसरो। जहांगीर का पुत्र था खुसरो, जो अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करके भागा था। और यहां थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई कि गुरु अर्जुन देव के पास वो भाग के आया, तो गुरु अर्जुन देव ने उसको आशीर्वाद के साथ साथ कुछ धन भी दिया और उसको मदद प्रदान किया। बाद में ये मामला इतना बढ़ गया कि गुरु अर्जुन देव जो है, आप देखोगे कि इनको बंदी गृह में डाल दिया गया। जो गुरु अर्जुन देव को आप देखोगे कि इनको बंदी गृह में डाल दिया गया और वहीं बंदी गृह में इनकी हत्या भी हो गई। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आर्थिक सहायता जो इन्होंने दिया था खुसरो को आर्थिक सहायता दिया था। इसके कारण ही जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को जेल में डाल के वहीं पे मरवा दिया था। तो ये कुछ बातें थी। गुरु अर्जुन देव के समय में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ध्यान से समझिएगा कि गुरु अर्जुन देव क्या क्या कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि एक तो आपने देखा कि अमृतसर के सरोवर के मध्य में इन्होंने हरमिंदर साहब का निर्माण कराया, और इसमें कादरी संत मियां मीर शामिल थे, इसके नींव डालने में शामिल थे। ठीक है। मियां मीर शामिल थे। इसके अलावा और क्या मामला था, इसके बाद एक मामला यह था कि इन्होंने जो है सिखों के लिए 10वां हिस्सा आध्यात्मिक कर के रूप में लागू कर दिया, आदेश दिया, लागू करवाया। ठीक है। सिखों को आय का 10वां हिस्सा आध्यात्मिक कर के रूप में देना पड़ेगा, क्योंकि सिख धर्म के जो प्रसार के लिए, ठीक है, देना पड़ेगा 10वां हिस्सा, आय का 10वां हिस्सा देना पड़ेगा आध्यात्मिक उसके लिए। ठीक है। इसके अलावा आदि ग्रंथ की रचना की, किया। इसमें सिखों के
5 गुरुओं, ठीक है, सिखों के 5 गुरुओं प्लस 18 हिंदू संतों, ठीक है, प्लस जो मुस्लिम संत हैं उनके विचार, सबको विचार को लेकर आप देखोगे कि यहां आदि ग्रंथ की रचना की गई। इनके समय की सबसे जो प्रसिद्ध बात है या जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि इन्होंने जहांगीर के पुत्र खुसरो को, जहांगीर जो मुगल बादशाह है, जहांगीर के पुत्र खुसरो को विद्रोह करने के बाद सहायता दी थी, जिसका परिणाम ये निकला कि जहांगीर ने 1606 में आप देखोगे कि जहांगीर द्वारा इनकी जेल में हत्या करवा दी गई। इनको पकड़ लिया गया था और जेल में डाल दिया गया था, जेल में हत्या करवा दी गई, हत्या करवा दी गई। तो गुरु अर्जुन देव का ये मामला था यार। क्या समझ पाए आप लोग? ठीक है, ये कुछ बातें थी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जहांगीर का जो पुत्र था खुसरो, वो विद्रोह कर दिया था, और विद्रोह करने के बाद वो यहाँ पे गुरु अर्जुन देव जी के पास आया, और गुरु अर्जुन देव ने यहाँ पे यही थोड़ी मिस्टेक हुई कि उन्होंने इसको मदद दे दिया। बाद में चल के जहांगीर इनका प्रबल शत्रु बन गया और उसने इनको एक तो गिरफ्तार करवाया, बाद में जेल में 1606 में इनकी हत्या भी करवा दी गई। ये है गुरु अर्जुन देव के बारे में बात। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव के बाद अब कौन आएंगे? गुरु हरगोविंद। आपने देखा कि यहीं से पैतृक परंपरा शुरू हुई और यहीं से सारी समस्याएं भी शुरू हो गई। यहीं से सिखों को अपनी आय का 10वां हिस्सा आध्यात्मिक कर के रूप में देना शुरू किया गया। सिख भवनों को जो सिख भवन बनाए जाएंगे उसके लिए भी आप देखोगे कि रामदासी, यहाँ पे ऐसे लोग थे कि जो सिख भवन को, जो बहुत सारी चीज़ों के निर्माण के लिए रामदासी लोग रहते थे, वो जाके लोगों से दान मांगते थे, रामदासी। इसके अलावा इनको मनसद और मेवरा भी कहते थे। तो यहाँ पे एक दो और चीज़ें लिख लो कि रामदासी जो थे, रामदासी ये लोगों से दान मांगते थे, दान, ठीक है, लोगों से दान मांगते थे। इनको मनसद एवं मेवरा भी कहते थे। ठीक है, मनसद एवं मेवरा भी कहते थे, मनसद एवं मेवरा भी कहते थे। ठीक है, तो ये बात यहां पे है। इसके अलावा इन्होंने कुछ शहर भी बसाए थे, तरन तारन, करतारपुर और गोविंदपुर। तो यहां पे एक बात और लिख लो कि कुछ शहरों की स्थापना कराई थी। कुछ शहर कौन से? तरन तारन, गोविंदपुर और करतारपुर। ठीक है, ये इतनी बात है। सारा कुछ अब हो गया, अब इसके बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं जो गुरु अर्जुन देव जी के बाद अब आपको देखना है गुरु हरगोविंद।